सभी को राम राम। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी और प्यारी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है दो दोस्त राहुल और विजय की। राहुल और विजय हर साल हरिद्वार जाकर कांवड़ लेकर आते हैं और अपने गांव में जो मंदिर है भगवान शिव का वहाँ चढ़ाते हैं। दोनों ही दोस्त बहुत अच्छे हैं। दोनों ने स्नातक कर रखी है और बीएड भी कर रखी है। दोनों ने सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कहीं जगह परीक्षाएं दी भी है, जिनमें से कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट आ चुके हैं और कुछ का रिजल्ट आना भी बाकी है और कुछ में वे असफल रहे हैं। राहुल विजय के पास जाता है और बोलता है, विजय, सावन का महीना आने वाला है, हमें भगवान भोलेनाथ के लिए हरिद्वार से कांवड़ लेकर आनी है। विजय बोलता है, हाँ बिल्कुल चलेंगे, लेकिन राहुल इस बार हम दोनों नहीं, गांव के कुछ और लोग भी बोल रहे हैं जाने के लिए, तो उनको भी साथ लेकर चलेंगे। राहुल बोलता है, हाँ बिल्कुल, सभी लोग साथ जाएंगे। फिर राहुल, विजय और उसके गांव के कुछ दोस्त हरिद्वार जाते हैं। राहुल और विजय बोलते हैं कि हमें सावन के पहले सोमवार को कांवड़ चढ़ानी है। हरिद्वार से हमारे गांव तक आने में हमको 10 दिन का समय लगेगा। क्योंकि राहुल और विजय पहले जा चुके हैं, इसलिए उनको पता होता है। 10 दिन पहले वे दोनों गांव के अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार जाते हैं और वहां से कांवड़ लेकर आते हैं। उनको उनको कांवड़ लेकर चलते हुए 7 दिन हो जाते हैं। वे लोग गांव के पास पहुंचने ही वाले होते हैं, क्योंकि अभी 3 दिन का सफ़र बाकी है, अधिक दूरी नहीं है। वे लोग थोड़ा खुश होते हैं कि हम लोग समय पर पहुंच जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा से समय पर कावड़ चढ़ा देंगे। लेकिन होता यूं है दोस्तों कि रास्ते में एक गाय, जिसके पैर में चोट लगी हुई है और पैर से खून भी निकल रहा है, वह गाय दर्द से चिल्ला रही होती है। उस रास्ते से होकर बहुत सारे कांवड़िया निकल रहे होते हैं। सभी का ध्यान गाय की तरफ जाता है, लेकिन सभी के दिल में दया और करुणा भी आती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता। यह सोचते हुए कि यदि हम इसकी मदद करने लगे तो हम समय पर नहीं पहुंचेंगे, और दूसरी बात, यदि हमने इसकी मदद की तो हमारी कावड़ खंडित होने का भी चांस होगा। और यह सोचते हुए वे सभी आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसी रास्ते से राहुल, विजय और उसके गांव के साथी निकलते हैं, क्योंकि गांव का रास्ता उसी रास्ते से होकर जाता है। इसलिए राहुल, विजय और उसके साथी उसी रास्ते से गुजरते हैं। तो वे भी देखते हैं कि गाय के पैर में चोट लगी हुई है और खून निकल रहा है। दर्द से गाय चिल्ला रही है। राहुल विजय से बोलता है कि विजय, हमें गाय की कुछ सहायता करनी चाहिए। विजय बोलता है, हाँ बिल्कुल, हम भी गाय की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यदि हम सहायता करेंगे तो हम गांव जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे और भगवान भोलेनाथ के समय पर गंगा जल नहीं चढ़ा पाएंगे। और दूसरी बात, तुम भी यह देखो राहुल कि गाय दर्द से चिल्ला रही है, तो इसे प्यास भी लग रही होगी और यहाँ आसपास किसी भी तरह की पानी की व्यवस्था नहीं है और खून भी निकल रहा है। यदि हमें खून लग गया तो हमारी कावड़ खंडित होने का भी चांस रहेगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ से माफ़ी मांगते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके गांव के साथी भी यही बोलते हैं कि राहुल, विजय सही बोल रहा है, हमें गांव की ओर बढ़ना चाहिए। राहुल, विजय और अपने साथियों की बात मानते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर राहुल को एहसास होता है कि वह जो कर रहा है वह बहुत ही गलत है। उसको उस गाय को दर्द की हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। राहुल विजय को बोलता है, विजय, आप लोग चलिए, मैं जितनी मदद कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा। विजय बोलता है कि तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और विजय और उसके साथी भी राहुल को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल जिद पर अड़ा रहता है और बोलता है कि आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। और फिर राहुल दोबारा पीछे कदम बढ़ाता है, जो कि एक कांवड़िया के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक कांवड़िया कांवड़ लेकर पीछे को उसी रास्ते पर नहीं चल सकता।
राहुल गाय के पास पहुंचता है। फिर राहुल अपनी कावड़ को पास में एक छोटा सा पेड़ होता है उस पर झुला देता है और उसके पास एक रुमाल होता है। उस रुमाल से गाय के पैर में जहाँ चोट लगी होती है उस पर जोर से कसकर बांध देता है ताकि खून अधिक नहीं निकले। अब वह सोचता है कि पानी कैसे पिलाऊं, क्योंकि यहाँ तो आसपास पानी की व्यवस्था भी नहीं है। फिर वह इधर उधर पानी की तलाश करता है लेकिन उसे पानी की कोई सुविधा वहाँ पर नहीं मिलती है। फिर वह सोचता है कि चलो कोई नहीं, मैं अपनी कावड़ का गंगा जल गाय माता को पिला देता हूँ। लेकिन फिर सोचता है कि मैं तो जो गंगा जल प्लास्टिक की छोटी शीशी में लेकर आया हूँ और शीशी से पानी पिलाना मुश्किल है। फिर वह आसपास ऐसा पात्र देखता है, ऐसा बर्तन देखता है जिसमें वह पानी डालकर गाय को आराम से पिला सके। फिर राहुल को एक ऐसा पात्र दिखाई देता है और वह उस पात्र को लेकर जाता है और गाय के आगे रखकर उसमें अपनी कावड़ से गंगा जल निकालकर उसमें डाल देता है और गाय माता गंगा जल पी लेती है। राहुल वहीं बैठ जाता है और प्यार से गाय के सिर पर हाथ फेरता रहता है। गाय को भी आराम मिलता है और उसका चिल्लाना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक वाहन आकर रुकता है। एक वाहन मतलब साधन आकर रुकता है जिसमें से दो तीन लोग उतरते हैं। एक बोलता है जय भोले की। राहुल बोलता है जय भोले की। वह व्यक्ति बोलता है भोले क्या बात है, क्या हुआ गाय माता को। राहुल बोलता है कि इनको पैर में चोट लगी हुई है तो मैंने अपना रुमाल बांध दिया है ताकि खून अधिक नहीं निकले, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। आप कृपया करके कुछ मदद कीजिए। वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ बिल्कुल करेंगे। फिर उनमें से एक व्यक्ति दोबारा वाहन की तरफ जाता है और वाहन से वह व्यक्ति फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। वह व्यक्ति बोलता है कि हम पशुपालन विभाग से हैं और यह डॉक्टर साहब है, आप चिंता मत करिए, हम अभी गाय को लेकर चले जाते हैं। फिर वह डॉक्टर गाय के इंजेक्शन लगाता है और कुछ दवा देता है और उसके पैर में जहाँ चोट लगी होती है अच्छे से ड्रेसिंग करता है। और थोड़ी देर रुकने के बाद जब दर्द थोड़ा होता है तो थोड़ा कम पड़ता है तो वे लोग गाय को खड़ी करके अपने वाहन साधन में बिठाकर ले जाते हैं। लेकिन ले जाने से पहले उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि भोले आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, भोलेनाथ आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। राहुल बोलता है यह तो मेरा कर्तव्य था, भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही मैं अपना कर्तव्य पूरा कर पाया। वह व्यक्ति बोलता है कि आपको कुछ और मदद चाहिए हमारी। और राहुल बोलता है कि नहीं, आपका धन्यवाद। फिर व्यक्ति बोलता है कि अरे भोले आप तो कावड़ लेकर जाएंगे, अपने हाथ धो लीजिए। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, यहाँ तो आसपास पानी की व्यवस्था भी नहीं है, हाँ मेरे हाथ धुला दीजिए। वह व्यक्ति अपने बोतल से पानी से बोतल के पानी से राहुल के हाथ धुला देता है और फिर वे लोग निकल जाते हैं गाय को लेकर। राहुल अपनी कावड़ जहां पर झुला रखी है उसकी तरफ बढ़ता है तो उसे याद आता है कि अरे यार मेरी कावड़ में तो गंगा जल है ही नहीं, मैंने तो गाय माता को गंगा जल पिला दिया था और मैंने इन लोगों से मदद भी नहीं मांगी। नहीं तो हो सकता था कि वे लोग मेरी मदद करते और मैं दोबारा हरिद्वार से कावड़ लेकर आ सकता था। लेकिन अब मैं क्या करूं। फिर राहुल सोचता है कि चलो कोई नहीं, पहले सोमवार को मैं कावड़ नहीं चढ़ा पाऊंगा, मैं दूसरे को भी मुश्किल चढ़ा पाऊंगा क्योंकि अभी मुझे दोबारा हरिद्वार जाना है। कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं तीसरे या अंतिम सोमवार को कावड़ चढ़ा दूंगा। ऐसा सोचते हुए वह अपनी कावड़ की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह अपनी कावड़ उठाता है तो उसे वह कावड़ भारी लगती है। भारी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि उसमें गंगा जल गाय माता को पिला दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी कावड़ उसे भारी लगती है। तो अचानक उसका ध्यान शीशी जो शीशी लेके आए थे, दो शीशी, उन पर जाता है जिनमें गंगा जल लेकर आया था। वह देखकर अचंभित हो जाता है। उसकी
दोनों शीशियों में गंगाजल भरा हुआ है। थोड़ी देर के लिए वह भ्रमित हो जाता है कि यह क्या हुआ, मैंने गंगाजल गाय माता को पिलाया या नहीं। तो वह अच्छे से याद करता है और फिर खुद से बोलते हुए कि मैंने तो गंगाजल गाय माता को पिलाया था। तो उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके कहता है कि यह सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और वह हर हर महादेव, ओ नमः शिवाय ऐसे भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए अपनी कावड़ को कंधे पर उठाता है और अपने गांव की तरफ बढ़ता है। क्योंकि अभी वह अपने दोस्तों से काफी पीछे रह गया है, इसलिए समय पर पहुंचने के लिए कम समय में अधिक दूरी तय करनी है। अब वह रास्ते में कम विश्राम करता है, कम सोता है और अधिक दूरी तय करते हुए वह समय पर गांव पहुंच जाता है। वह अपने दोस्तों से मिलता है। विजय और उसके गांव के दोस्त सब लोग उसको देखकर अचंभित हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कैसे आ गए। राहुल बोलता है कि यह सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। उसके बाद विजय बोलता है कि क्या तुमने गाय माता की सहायता की। तो राहुल पूरा किस्सा सुनाता है। सब लोग अचंभित होते हैं और बोलते हैं यह बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया, भगवान भोलेनाथ ने तुम पर बहुत बड़ी कृपा की है। और सभी लोग एक साथ बोलते हैं हर हर महादेव, ओ नमः शिवाय। और फिर सब लोग अपने गांव के शिवालय भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल चढ़ा देते हैं। गंगा जल चढ़ाने के बाद सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। राहुल भी अपने घर जाता है। माता पिता राहुल को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं बेटा, भगवान भोलेनाथ ने इस बार तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। राहुल बोलता है क्यों पिताजी, क्या हुआ। उसकी माता जी बोलती है बेटा, तुम्हारा अध्यापक में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और फिर पिताजी बोलते हैं हाँ बेटा, तुम्हें सरकारी नौकरी मिल गई है। राहुल और उसके माता पिता सभी लोग बहुत खुश होते हैं और भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से आप जो भी कर्म करते हो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। हर हर महादेव, ओ नमः शिवाय, जय श्री राम।